एक सवाल जो मुझे हमेशा फैसिनेट करता है वो ये है कि सिनेमा हमारे अंदर इतना गहरा कैसे उतर जाता है। एंड आई थिंक देर आर सम स्ट्रेंज कॉस्मिक कनेक्शंस हियर। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू कॉल देम इफ नॉट कॉस्मिक कनेक्शंस। लेकिन कुछ अजीब सी चीजें हैं जो ह्यूमन एवोल्यूशन को सिनेमा के एवोल्यूशन से जोड़ती हैं। मैं आपको इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल देता हूं। ह्यूमन आई का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। शुरू में दुनिया में कोई आंख नहीं थी, कोई देखने वाला क्रीचर नहीं था, कोई भी जीव या जंतु ऐसा नहीं था जो देख सकता था। सबसे पहले समुद्र के ऊपर एक काई जमी जो रोशनी का आभास ले सकती थी। वो देख नहीं पाती थी लेकिन वो रोशनी और अंधेरे में फर्क कर पाती थी। उसके अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं बनी। फिर वही कोशिकाएं एक मछली में आई। वो मछली फिर भी देख नहीं पाती थी लेकिन वो अंधेरे और रोशनी में फर्क कर पाती थी। फिर इवॉल्व होते होते एक और मछली आई जिसकी पूरी बॉडी गोल थी, उसमें एक छेद था। उस छेद से रोशनी अंदर जाती थी और रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल बनता था उसकी एक परछाई उसके पीछे वाली दीवार पे, उस मछली की बॉडी के बैक ऑफ द हेड या जो भी बैक ऑफ द बॉडी पे एक परछाई बनती थी जो पहली इमेज थी। दैट वाज द फर्स्ट इमेज एवर सीन बाय एनी क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट। फिर उस मछली के बॉडी में जो वो पीछे जो दीवार थी जिसपे वो इमेज बनती थी वो इवॉल्व होती गई और वो इमेज और क्लियर होती गई। फिर धीरे धीरे एक तरल पदार्थ आया। वो तरल पदार्थ एक लेंस की तरह काम करता था जिससे कि चीजें फोकस हो जाती थी, जो इमेज आती थी वो फोकस हो जाती थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट आई एवर। एक मछली के अंदर वो आंख बनी जो आज हम सब के अंदर है। आंख का एवोल्यूशन आप देखेंगे तो सबसे पहले अंधेरे और रोशनी का फर्क, उसके बाद एक हल्की सी तस्वीर बनना, उसके बाद एक तरल पदार्थ आना जो कि एक लेंस का काम करती है जिससे कि चीजें फोकस होती हैं, और फिर एक क्लियर इमेज बनना। नाउ इफ यू लुक एट द एवोल्यूशन ऑफ कैमरा, अ फिल्म कैमरा और अ स्टिल कैमरा। अब देखते हैं कैमरे का एवोल्यूशन। सबसे पहले जो कैमरा आया वो था पिन होल कैमरा, जिसमें रोशनी की एक रे जाती थी, एक किरण जाती थी और वो सिर्फ एक आकार सा बनाती थी। सबसे पहले जो सिनेमा आया वो सिर्फ परछाइयों का खेल था। उसमें अंधेरे और रोशनी का सिर्फ फर्क महसूस होता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे हमने कैमरे का लेंस इजाद किया जो कि चीजों को फोकस करके एक क्लियर इमेज देता था। ये लेंस वैसा ही था जैसा ह्यूमन आई में वो तरल पदार्थ जो लेंस का काम करता है। और सबसे अमेजिंग बात इस स्टोरी की ये है कि जब कैमरा इवॉल्व हो रहा था तब तक किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि ह्यूमन आई कैसे इवॉल्व हुई है। इनफैक्ट चार्ल्स डार्विन जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है वो ह्यूमन आई से इतने ज्यादा फैसिनेट थे कि उनका कहना था कि human eye is probably the only proof that evolution doesn't work and it has to be a miracle, it has to be a work of God, it has to be a work of some creation। और बाद में धीरे धीरे वो प्रूफ ढूंढने निकले कि ह्यूमन आई का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, और उनको वो सारे प्रूफ मिले और उन्होंने ये प्रूफ किया कि ह्यूमन आई भी धीरे धीरे जो ह्यूमन एवोल्यूशन का जो तरीका है उसी से आई है, और उसी तरीके से हमने कैमरा को डिस्कवर किया है। अमेजिंग कनेक्शन।